बढ़ रहा है और इस वक्त दिल्ली में यमुना ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। दिल्ली में यमुना नदी के खतरे का निशान है 204.83 मीटर, लेकिन इस वक्त यमुना खतरे के निशान के ऊपर 204.84 पर बह रही है और ये कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। तो 204.83 मीटर ये खतरे का निशान है दिल्ली की अगर हम बात करें, और इस वक्त यमुना 204.84 पर बह रही है। हथनीकुंड बैराज से लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा है उससे दिल्ली में ये बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है और ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब दिल्ली वालों के लिए जरूर हो सकता है। जो निचले इलाके हैं वहां से लोगों को हटाया गया है, सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कहा गया। पुश्ते जो खासतौर पर पुश्ता इलाका है जहां पर लोग रहते हैं वहां से उन्हें हटाया गया है और इस वक्त आपको बता दें 204.84 मीटर पर यमुना नदी बह रही है। और बोट क्लब पर मौजूद है इस वक्त हमारे सहयोगी रवि सिंह। रवि, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास? देखिए पंकज, आज सुबह करीब 7 बजे ही यमुना खतरे के निशान से ऊपर बहनी शुरू हो गई। जो खतरे का निशान बनाया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, फ्लड कंट्रोल की तरफ से, वो 204.83 मीटर माना जाता है, जो सीधे लोहे के पुल पर ये पैमाना मापा जाता है। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने भी तमाम कल मीटिंगें, कल बैठकों का दौर चल रहा था, उसमें दिल्ली सरकार ने एक अनुमान लगाया था कि आज दोपहर तक जो लोहे का पुल है वो बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इस बार इतनी ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ा गया है। रवि, अगर आप अपने पीछे की तस्वीर कुछ दिखा पाए हमारे दर्शकों को कि क्या इस वक्त स्थिति है? निश्चित तौर पर कैमरामैन दिनेश देवरी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पीछे की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा मॉइस्चर है और धुंध सा नजर आ रहा है, उतनी उसकी वजह से तस्वीरें उतनी क्लियर नजर नहीं आएंगी आपको। लेकिन ये जहां दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कल मैं यहां पर शाम को जब मौजूद था, वहां तमाम जो झुग्गियां भी नजर आ रही थी, तमाम ऐसे टापू जो इलाके नजर आ रहे थे, लेकिन वो अब डूब चुके हैं। तमाम इन जो यमुना के बिल्कुल सेंटर में तमाम लोग जो बसे हुए थे, जो खेती बाड़ी का काम करते थे, उनको बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन जो कॉलोनियां है, जो यमुना बैंक यानी यमुना के किनारे बसे हुए हैं, उनको आज दोपहर तक निकाल दिया जाएगा। दिल्ली सरकार इसके लिए पुलिस की भी मदद देगी। पंकज, चलिए आप नजर बनाए रखिए, अभी आपके पास हम वापस लौटेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में 52 साल बाद वक्त से पहले मानसून आया, जो आफत का कारण बन गया, आफत का सबब बन गया। राजधानी में अब तक की सबसे बड़ी बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। हथनीकुंड बैराज से निकला 8,60,000 क्यूसेक पानी तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है। दोपहर बाद लोहे के पुल को भी बंद कर दिया जाएगा, ऐसी खबर है। नदी किनारे बसे लोगों को निकालने का, सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। ये बस्ती वाले डैम से आज जो है यमुना में 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। हथनीकुंड बैराज से यह ऐलान दिल्ली पर मंडराते खतरे का है। ऐसा खतरा जो पिछले 100 सालों में पहली बार मंडरा रहा है। क्या दिल्ली में जो 100 साल में नहीं हुआ वो अब होगा? दिल्ली बाढ़ की जद में है। वैसे तो हर साल ही दिल्ली पर बाढ़ का खतरा होता है, लेकिन इस बार मामला गंभीर है। दरअसल हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 8,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। कुछ ही घंटों की बात है, ये किसी भी वक्त दिल्ली पहुंच जाएगा। यमुना खतरे के निशान से ऊपर चली जाएगी। देश की राजधानी पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगेगा। आंकड़ों की माने तो हथनीकुंड से अब तक का सबसे ज्यादा पानी छोड़ा गया है। लिहाजा घबराई दिल्ली में चेतावनी जारी कर दी गई है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यमुना के जलस्तर बढ़ने के साथ ही लोग यमुना से सटे इलाकों को खाली करने लगे हैं। लोग अपना सामान समेटकर सुरक्षित इलाकों की ओर बढ़ गए हैं। अलर्ट के बाद क्या है, यहाँ तो पानी भर ही जाना है। यहाँ जहाँ आप खड़े हैं वहाँ यहाँ तक पानी आएगा। हथनीकुंड बैराज में इतनी बड़ी तादाद में पानी छोड़े जाने के बाद यमुना खतरे के निशान को जल्द ही पार करेगी। बुधवार रात 1 बजे यमुना का जलस्तर था 204.38 मीटर। भोर में 4 बजे जलस्तर था 204.72 मीटर, जबकि खतरे का स्तर है 204.83 मीटर। इस बात की भी पूरी संभावना है कि यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से कहीं और ऊपर जाएगा। जानकारों की माने तो इससे पहले 2010 में हरियाणा के हथनीकुंड से 7,44,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया था और यमुना के किनारे के कई इलाके डूब गए थे। इस बार पानी में डूबने का खतरा दिल्ली के कई इलाकों समेत नोएडा के कुछ इलाकों पर भी मंडरा रहा है।
यमुना का जलस्तर बढ़ने के साथ ही जो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं वो हैं ISBT बस अड्डा, गीता कॉलोनी, मयूर विहार, सोनिया विहार, न्यू उस्मानपुर, ओखला, जामिया नगर, कालिंदी कुंज, खादर, सरिता विहार। अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन हम पानी का देख रहे हैं कि अगर आएगा तब हट जाएंगे, तो उसके बाद जो है यहाँ से हम लोग ऊपर हट जाएंगे, जो बचाव के इस पे चले जाएंगे और हमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं। बाढ़ विभाग के सूत्रों की माने तो मंगलवार से पानी बढ़ना शुरू हो जाएगा। बुधवार तक स्थिति गंभीर हो जाएगी। आशंका है कि यमुना का जलस्तर 208 मीटर तक पहुंच सकता है। यह खतरे के निशान से तकरीबन 4 मीटर से ऊपर होगा। जानकारों के मुताबिक आज तक राजधानी में यमुना का स्तर इतना ऊपर कभी नहीं गया है। मौसम विभाग के भविष्यवाणी के मुताबिक उत्तर भारत में अगले 24 घंटों में बारिश होगी, यानी स्थिति और बिगड़ सकती है। असल में लगातार बारिश से हरियाणा में भी स्थिति गंभीर हो चुकी है। यमुनानगर में भारी बारिश की वजह से 2 दर्जन से ज्यादा गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मजबूरन प्रशासन को हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ना पड़ा। इस पानी ने करनाल में काफी तबाही मचाई है। यमुना के किनारे के कई गांव डूब गए, उनका संपर्क बाकी इलाकों से टूट गया है। डूबने वाली है, वह जमने का डांग पर है, जो तो डूबे गई बेचारे, फिर बहुत मुश्किल हो गया हमारे तो। अब यही पानी दिल्ली की तरफ आ रहा है। 100 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि हथनीकुंड से इतना ज्यादा पानी छोड़ा गया है। हथनीकुंड में 80,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी नहीं रखा जा सकता है। जाहिर है लगातार बारिश बार बार पानी छोड़े जाने का खतरा बढ़ा रही है। अगर यही हालात रहे तो दिल्ली में स्थिति गंभीर होती नजर आ रही है। 1978 में यमुना 207.29 के स्तर पर पहुंची थी। यह खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर था, लेकिन इस बार खतरा और बढ़ा है। पानी का ये बढ़ता स्तर आम लोगों के लिए परेशानी का सबब जरूर है। जाहिर सी बात है कि ऐसी सूरत में प्रशासन ने भी दावा किया है कि उसके इंतजामात पुख्ता है, लेकिन प्रशासन के इन इंतजामात की परीक्षा होगी आने वाले अगले 2 दिनों में, क्योंकि अब यमुना खतरे के स्तर से ऊपर है और अब लोगों को राहत बचाव कार्य देने का प्रशासन का काम शुरू होगा। कैमरामैन शशि के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बन गया है। IBN 7 के तमाम संवाददाता इस वक्त इस पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली के बोट क्लब पर मौजूद है हमारे सहयोगी रवि सिंह। उसके अलावा लोहे का जो पुराना पुल है वहां मौजूद है मेरी सहयोगी साक्षी खन्ना। साथ ही ISBT के पास मॉनेस्ट्री है, वहां पर पुलकित नागर मौजूद है। लेकिन अभी हम रुक करेंगे ओखला, जामिया नगर, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी अशोक राज। अशोक, जो ओखला बैराज है वहां से क्या जानकारी इस वक्त आप दे पाएंगे और क्या जो इलाके हैं उसके साथ सटे हुए उनको किसी खास तरह की इंस्ट्रक्शन दी गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन ने पहले ही बता दिया था कि जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है या फिर आने वाले समय में पानी का जो बहाव है दिल्ली तक पहुंचेगा, तो आसपास के जो इलाके हैं अगर वहां पर लोग ना रहें तो ही बेहतर है। लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त जामिया नगर के पास जो ओखला बैराज है वहां पर किस तरीके का यहाँ यमुना का जलस्तर है। ठीक, आप देख सकते हैं कि ये पूरा यमुना यहाँ से तकरीबन हरियाणा और यूपी यानी 2 जगह दिल्ली से होते हुए जाती है। और ऐसे स्थिति में अभी जहां पर बाढ़ की समस्या बनी हुई है वहां पर अभी जलस्तर सामान्य है। अगर आप देखें इस पैरामीटर को, जिसमें से ये दिखेगा कि जिस तरीके से 2004 को दिल्ली में यमुना के जलस्तर को सबसे ज्यादा खतरनाक मानते हैं, वो फिलहाल वहां तक नहीं पहुंचा है। तो अभी जो यहाँ के अधिकारी हैं वो भी ये बता रहे हैं कि हमारा जो जलस्तर है वो बेहद सामान्य है। लेकिन एहतियातन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जल का छुड़ाव है, यानी कि जिस तरीके से जल छोड़ने का काम किया गया है यहाँ पर, वो बहुत तेजी से किया जा रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जल बहाव बहुत ज्यादा तेज है, यानी कि एहतियातन ये कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते कि यहाँ पे पानी को रोका जाए या फिर किसी तरीके का यहाँ पर जमाव हो। दूसरी बात मैं आपको दिखाना चाहूंगा पंकज कि यहाँ पर तकरीबन 20 से ज्यादा गेट हैं और यहाँ जो अधिकारी हैं वो तकरीबन ऊपर गेट पर रहकर निगरानी कर रहे हैं कि कोई ऐसा गेट बीच में ना फंस जाए, ताकि वहां पर पानी का जमाव हो या फिर पानी अपना दबाव बनाना शुरू करे। तो फिलहाल जामिया नगर की स्थिति अभी सामान्य है, लेकिन जो बाढ़ राहत विभाग है उन्होंने साफ संकेत दिए थे कि 2 बजे के बाद हो सकता है कि जलस्तर बढ़े। पंकज, बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास और इस वक्त ISBT के पास मॉनेस्ट्री में मौजूद है हमारे सहयोगी पुलकित। पुलकित, आप क्या जानकारी दे पाएंगे इस वक्त?
देखिए पंकज, मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा। जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था वो दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया है और करीब 2 दिन का अनुमान लगाया गया था कि 2 दिन में पूरा पानी पहुंच जाएगा। जो यमुना से लगी हुई जो यहाँ पे खेती करते हैं, जो किसान यमुना की साइड में खेती करते हैं और जो मकान है वहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ मकान जो झोपड़ियां हैं वो डूब चुकी हैं। हालांकि मोनेस्ट्री और आईएसबीटी बस अड्डे का जो डंपिंग ग्राउंड है वहां पर ये पानी नहीं पहुंचा है, अभी थोड़ी दूरी वहां पर है, लेकिन बहाव आप देख सकते हैं पानी का बहुत ज्यादा तेज है और यमुना के आसपास जो छोटी छोटी झोपड़ियां बनी होती हैं वो डूब चुकी हैं। हालांकि प्रशासन ने कल ही ये साफ कर दिया था कि पुलकित जो तिब्बतियन मार्केट वहां पर है क्या वो अभी सेफ है? देखिए अभी मोनेस्ट्री में पानी नहीं पहुंचा है, थोड़ी उससे दूरी है। अभी मोनेस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आपको दिखाना चाहूंगा कि बीच में काफी रास्ता बचा हुआ है। हालांकि ये अनुमान जरूर लगाया जा रहा था कि कल तक जो पानी आएगा उसके बाद मोनेस्ट्री पर असर होगा, लेकिन अभी मोनेस्ट्री में पानी नहीं पहुंचा है। पंकज, और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा पुलकित की जो पुश्ता इलाका है यानी जो निचले इलाके लगते हैं वहां से लोगों को हटाया जाता है, क्या वो काम एडमिनिस्ट्रेशन ने कर दिया कि तमाम लोगों को वहां से हटने के लिए कह दिया है? पंकज देखिए, कल रात से ही अनाउंसमेंट लगातार की जा रही थी, बल्कि कल सुबह से ही अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि कई मीटिंग दिल्ली सरकार और प्रशासन के बीच में हुई थी, पुलिस के बीच में हुई थी। उन्होंने जितने भी लोग थे जो इसके किनारे रहते हैं या इससे जुड़े हुए जितने भी एरिया हैं, यदि मैं पुस्ता की बात करूं, पुस्ता 1, 2, 3, 4, ये जितने भी एरिया हैं ये निचले एरिया माने जाते हैं और यमुना के बिल्कुल किनारे में बसे हुए हैं। तो इन सभी लोगों को कल बोल दिया गया था कि वो अपने अपने घरों को खाली कर दें, क्योंकि हरियाणा से काफी तादाद में पानी आएगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास पुलकित। इस वक्त साक्षी खन्ना हमारी एक और सहयोगी मौजूद हैं, पुराना पुल जो है वहां पर वो मौजूद है। साक्षी, ट्रेन भी गुजरती है इस पुल के ऊपर से, कहा यह जा रहा था कि दोपहर तक इसे बंद करना पड़ेगा। क्या सिचुएशन वहां पर इस वक्त है, अगर आप तस्वीरों के जरिए दिखा पाएं और बता भी पाएं? बिल्कुल पंकज, ये ऐतिहासिक जो पुल है 12 बजे के बाद बताया जा रहा है इसको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, यही वो जगह है जहाँ से यमुना का जल स्तर जो है वो नापा जाता है। और अगर आप यहाँ पर ये मीटर रीडिंग देखेंगे तो खतरे का निशान जो है वो पार हो चुका है। यहाँ पर 204.83 जो है मीटर खतरे का निशान है और आप देख सकते हैं यहाँ पर 205 की तरफ जो है जल स्तर वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जल का जो बहाव है, यमुना का बहाव भी यहाँ पर आप पूरी तरह से देख सकते हैं काफी ज्यादा तेज हो गया है। कल जब हम यहाँ पर आए थे, ये जो मीटर रीडिंग का पूरा इलाका था यहाँ पर पानी नहीं था, लेकिन आज यहाँ तक पानी पहुंच गया है। अगर आप दूर तक देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पुल बने हुए थे ये भी डूबना अब शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ पुल जो जो पिलर्स बने हुए हैं पुल के लिए वो भी डूबना शुरू हो गए और बीच में जो एक पिलर है वो पूरी तरह से डूब चुका है। यानी जो पानी है वो तेजी से अब दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है और खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। खतरे का निशान जो है वो अभी यमुना पार कर चुकी है। यहाँ पर फिलहाल रीडिंग जो 8 बजे की बताई जा रही है वो 204.85 है और जैसे जैसे अब दिन चढ़ता जाएगा उम्मीद ये की जा रही है कि ये तेजी से बढ़ेगा और दिल्ली पर जो सबसे बड़ी बाढ़ का खतरा है, 100 साल का जो रिकॉर्ड टूटने का अनुमान लगाया जा रहा है, प्रशासन का यही कहना है कि रात होते होते 207 मीटर से भी ऊपर ये चला जाएगा, जो कि काफी ज्यादा होगा और उसके बाद जो निचले इलाके हैं वो सारे भर जाएंगे। फिलहाल पानी कम है तो इसलिए आसपास के जो लोग हैं अभी भी यहीं पर बसे हुए हैं। हालांकि पुलिस आके बार बार उनको अलर्ट दे रही है कि आप यहाँ से ये इलाके छोड़ के चले जाएं, लेकिन फिलहाल पुलिस इंतजार कर रही है कि पानी जब आएगा तभी लोग अपने आप चले जाएंगे। चलिए साक्षी, नजर बनाए रखिएगा। अशोक राज, आपका भी शुक्रिया। साक्षी, आपका भी, साथ ही पुलकित नागर, रवि सिंह, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब नजर बनाए रखिएगा वक्त वक्त पर।